जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम में से लाखों विद्यार्थियों का यह सपना होता है कि भारतीय सेना में ऑफिसर बने, लेकिन हम में से कुछ ही विद्यार्थी भारतीय सेना में ऑफिसर बनने के काबिल होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप 12वीं के बाद भारतीय सेना में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। यदि आपको 12वीं के बाद भारतीय सेना में ऑफिसर बनना है तो आपको सबसे पहले एनडीए एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी भी कहते हैं। साथियों, यदि आप एनडीए परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप भारतीय सेना में ऑफिसर बन सकते हैं। साथियों, एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है इसे यूपीएससी साल में 2 बार इस फॉर्म का आयोजन कराती है। एनडीए का फॉर्म साल में 2 बार, पहला जनवरी के मंथ में और दूसरा जुलाई के मंथ में इसका फॉर्म निकलता है। आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे कि एनडीए के फॉर्म को भरने के लिए आपकी आयु सीमा, योग्यता, हाइट तथा क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। साथियों, सबसे पहले आयु सीमा की बात करें तो यदि आपकी आयु सीमा 16.5 वर्ष से लेकर 19.5 वर्ष के बीच में है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपकी आयु सीमा 16.5 वर्ष से कम या 19.5 वर्ष से ज़्यादा है तो आप इसके फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। साथियों, इसमें हाइट की बात की जाए तो इसमें आपकी औसतन हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है। यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों या दुर्गम क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट में कुछ % की छूट भी दी जाती है। साथियों, इस फॉर्म को भरने के लिए आप अविवाहित होने चाहिए, यानी कि आपका विवाह ना हुआ हो। साथियों, इसमें इसका जो सिलेबस आता है इसमें क्लास 11वीं और 12वीं के कुछ सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्लास 11वीं और 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तथा कुछ बायोलॉजी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, इसकी जो पेपर की बात करें तो इसका पहला पेपर मैथ्स का होता है जो 300 मार्क्स का होता है। इसका पहला पेपर होने के कुछ ही घंटों बाद दूसरा पेपर होता है जिसे जीएटी कहते हैं, यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो 600 मार्क्स का होता है। इस 600 मार्क्स वाले पेपर में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेजी, बायोलॉजी तथा कुछ समान ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो आपका पहला पेपर होता है मैथ्स का 300 नंबर का, उसमें केवल आपके मैथ के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इन दोनों पेपरों को दे देते हैं तो कुछ दिनों बाद एक फाइनल कट ऑफ तैयार होती है। यदि आपका उस कट ऑफ में नाम आता है तो आपको 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यदि आप 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो आप भारतीय सेना में ऑफिसर बन सकते हैं। साथियों, उन 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू में आपकी योग्यता, मानसिक मापदंड तथा आपके मेडिकल चेकअप होते हैं। साथियों, इसकी सैलरी की बात की जाए तो इसकी शुरुआती सैलरी 75,000 पर मंथ से लेकर 1,80,000 पर मंथ के बीच में रहती है। साथियों, इसकी योग्यता की बात करें तो आप 12वीं इंडिया के किसी भी बोर्ड से पास किए हों। आपके 12वीं में चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट हो या साइंस हो, इसमें इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। साथियों, मैंने इस वीडियो में बताया कि आप 12वीं के बाद भारतीय सेना में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। जय हिंद।